नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और जैसा कि आपको पता होगा पिछली वीडियो में मैंने बनाया था, मैं असर्शन रीजनिंग केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूं इस सीरीज में, है ना। पिछली वीडियो में मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कंप्लीट किया था, फिर एसिड बेस कंप्लीट किया था और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर से क्वेश्चन। 5 ही क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में 10-10 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, 15, 16 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो है वो होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पर आप रेडी हो जाइए, मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चे, आपके बहुत काम आने वाली है। असर्शन रीजन तो एक बहाना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी बहाने से कराना है ना। छोटे क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे और असर्शन रीजन को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। चैनल को दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबको बोले कि भाई चैनल पर अगर आपको अच्छी चीजें देखनी है, पढ़ाई की चीजें देखनी है, एब्सोल्यूट चीजें देखनी है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना है तो फिर यहाँ पर जरूर जुड़ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर फिर वही बातें यानी कि गाइडलाइंस, यानी कि रूल रेगुलेशन, यानी कि खेल के नियम बता देता हूँ आपको कि अगर असर्शन करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, ठीक है ना। और रीजनिंग करेक्ट रीजन है असर्शन का, तो इसका मतलब ए पार्ट सही होगा। अगर दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी पार्ट करेक्ट होगा। अगर असर्शन करेक्ट है, रीजनिंग फॉल्स है ना, इनकरेक्ट है, तो फिर इसका मतलब सी पार्ट सही होगा। और अगर भाई असर्शन ही फॉल्स है, रीजनिंग को देखो ही मत, इसका मतलब डी पार्ट होगा, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल में डिलीटेड पोर्शन, मेटलर्जी पूरा पोर्शन सीबीएसई से हट गया है। हालांकि एसएससी बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में मेटलर्जी है, अच्छे तरीके से है, 5-6 नंबर का पार्ट है। तो अगर आप किसी और बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड से ये पूरी तरीके से हट गया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन आपकी मेटल नॉन मेटल की से ही क्वेश्चन ज्यादातर आने वाला है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। असर्शन में देखिए दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। ठीक से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आप पढ़ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। ठीक से समझें इन चीजों को, क्योंकि जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। दूसरा है रीजनिंग में, देखो कॉपर इज लोअर देन एल्यूमिनियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ठीक तरीके से देख लो तो सबसे पहले तो भैया पहला ही कबाड़ा हो गया, असर्शन ही गलत है भाई, है ना। उधर तो ठीक है, रीजनिंग तो ठीक है, पर रीजनिंग का हमें क्या करना है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा और उसी पर आपके मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। असर्शन देखिए, मेटल अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। लो जी, तो ये बात तो बिल्कुल सच्ची कह दी भाई, है ना, सच्ची बात कह दी। हाइड्रोजन से ऊपर है, हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। करेक्ट बात है, सही बोला है, सही फरमाया, है ना, सही पकड़े। चलिए आगे है, मेटल अकर इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। लो जी, ये यहाँ पर हो गया गड़बड़बाजी, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, हमने खूब सुना यार नेटिव स्टेट में मिलते हैं, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। पोटेशियम क्लोराइड इंसॉल्युबल होता है केरोसिन में, पोटेशियम क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को ठीक से पढ़ लो। पोटेशियम क्लोराइड इंसॉल्युबल होता है केरोसिन में, बिल्कुल है, आपने सुना होगा, सुना है ना, केरोसिन और सोडियम को सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डिप करके रखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर इंसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप देखो, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड इंसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड इंसॉल्युबल है केरोसिन में, बिल्कुल ही सही बात है। ए ऑप्शन पर फटाक से लगा दें, पूरा 1 नंबर मिलने वाला है, आधा नंबर मिलने ही मिलेगा, ठीक है ना। 0 मिलेगा या तो 0 क्यों मिलेगा जब हम सही कर रहे हैं तो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। मेरा बताने का मतलब ये है कि इन्हें छोटे क्वेश्चन माने, शॉर्ट आंसर माने, लेकिन लॉजिकल आएंगे,
ध्यान रखना है, थोड़ा सा रिस्क है। अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो आधा नंबर नहीं है, 0 या 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं भाई। 4 देखें, एटम फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड इज सेड टू हैव गिव एंड टेक रिलेशन। तो ये बात तो सही है भाई, आयनिक बॉन्ड तो वही बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है। द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द एटम ऑफ फॉस्फोरस इज 3। यार चौथी बात भी सही है, बात तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है एसर्शन का रीजन नहीं है भाई। ठीक है ना, बात दोनों सही है पर दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आप बी लगाएंगे। समझ गए होंगे आप। चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। लेड इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही बात है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज में एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 मिक्स्ड टुगेदर इन द रेशियो 1:3। देखो भैया, ऐसे बनाते हैं साइंस के टीचर बुद्धू, साइंस के टीचर ऐसे बुद्धू बनाते हैं भाई, ध्यान रखना है। देखो कितने फ्लो में जा रहे हैं हम, कितने मजे में जा रहे हैं। साइंस में ऐसे ही गड़बड़ होता है, घर आते हैं 80 में से 80 आएंगे, मम्मी पापा 80 में से क्या से भी आ सकते हैं मेरे, ठीक है ना। और जी 79 से नीचे तो कोई सवाल ही नहीं है। और घर पापा ने भी चेक किया, मम्मी ने भी चेक किया, सही लग रहा था, बच्चे के भी फ्लो बन गया 1:3। ध्यान रखना है, जबकि 1:3 नहीं होता, 3:1 होता है। यानी कि असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है। सी पर पहुंच जाइए, करेक्ट आंसर आएगा, पूरा 1 नंबर आएगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। आगे कार्बन कार्बन कंपाउंड और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, उनकी वीडियो लेके आ रहा हूँ। एसर्शन रीजनिंग के बहाने आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। एमसीक्यू आए तो एमसीक्यू की तरीके से करिए, टिक लगाइए, यानी कि 1 मार्क का आए तो एक लाइन का स्टेटमेंट या एक वर्ड दीजिए, ठीक है ना। 2 नंबर का आए तो 2 या 2.5 या 3 लाइन बनाइए, ठीक है ना। तो मेरे साथ में बने रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें, सभी का भला होना चाहिए। आगे आगे एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियोज मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, सभी में बायो में आती रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।